हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे कि एसओएससी में एडमिशन आपको किस तरह से मिलेगा, क्या होता है एसओएससी, ठीक है, एंड इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा एसओएससी क्या है, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड इन एक्सीलेंस, ठीक है। ये स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है। 9th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को चांस मिलता है अपने सब्जेक्ट खुद चूज़ करने का। चॉइस बेस्ड स्कूल है, मतलब आपको सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं आपको चॉइस मिलेगी, तो आप अपने सब्जेक्ट को खुद चूज़ कर सकते हैं। ये है बेटा एसओएससी। अब ये जो एसओएससी स्कूल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं वो देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले तो अगर आप STEM ले रहे हैं, मतलब अगर आप मैथ्स और साइंस से करते हैं, अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में डॉक्टर वगैरह बनना या फिर इंजीनियरिंग के लिए करना चाहते हैं, तो आप STEM जो डोमेन है उसको चूज़ करेंगे। और उनके स्कूल्स जो है वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ एरियाज़ हैं दिल्ली के अंदर, लाइक रोहिणी सेक्टर 23, द्वारका सेक्टर 6, द्वारका सेक्टर 10, इस तरह से काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, देख लीजिए आप। इन सब में आपको STEM अगर आप ले रहे हैं तो इन स्कूल्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स ये लेते हैं, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है या फिर आपको पेंटिंग पसंद है या फिर आपको डांस में पसंद है, तो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको इन स्कूल्स में एडमिशन मिल जाएगा अगर आप इस एंट्रेंस को क्लियर करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमैनिटीज़ है। ह्यूमैनिटीज़ में आपको सोशल साइंस से रिलेटेड SST जो है वो आपको पढ़ना होगा। SST में जैसे अगर आप लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप SST के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पे कुछ एरियाज़ दिए हुए हैं इन स्कूल्स में, आप इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप एंट्रेंस देके ह्यूमैनिटीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। कंप्यूटर में इंटरेस्ट है आपका, तो आप इन स्कूल्स में एंट्रेंस क्लियर करके आप इन स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल्स। ये जो 5th डोमेन है वो इसी ईयर इंक्लूड हुआ है आपके SOSC में, आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल्स। और ये एक जगह है बेटा झरोदा, जहाँ पे आपको ये जो स्कूल है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आप लोग, इसका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले तो देखो, इसमें आपका जो, अगर आप STEM ले रहे हैं तो आपको 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। उसमें से जो सेक्शन A है उसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि मेंटल एप्टीट्यूड बेस्ड होंगे। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होंगे। सेक्शन 2 जो है उसमें 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है बेटा वो मैथ्स से रिलेटेड होंगे। अगेन सेक्शन 3 जो है वो आपका 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें, और वो साइंस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इस तरह से पेपर पैटर्न रहेगा आप लोगों का। और मार्किंग स्कीम्स चेक करेंगे, सेक्शन जो 1 है वो 5 मार्क्स का है और -1 बेटा निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है। सेक्शन 2 जो है वो 6 मार्क्स का रहेगा और -1 क्या है बेटा, इसमें भी -1 निगेटिव मार्किंग होगी। सेक्शन 3 जो है वो आपका 6 मार्क्स का होगा और इसमें -1 जो है वो निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और अगर आप STEM चूज़ कर रहे हैं बेटा, STEM सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो आपको सिंपल है, आप लोग 8 तक की जो आपकी साइंस है, 8 तक की जो आपकी साइंस है बेटा उसको प्रिपेयर कर लीजिए। और जो 8 तक की मैथ्स है उसको बहुत अच्छे से करिए, मतलब जो NCERT की बुक है उसको बहुत अच्छे से आपको करना है। एक क्वेश्चंस उसके आपको सॉल्व करने हैं, बल्कि क्वेश्चंस नहीं बेटा, उनके एग्जांपल्स भी आपको सॉल्व करने हैं। बस आप NCERT कर लीजिए, बस इतना ही सफिशिएंट है। और मेंटल एप्टीट्यूड भी करना होगा, क्योंकि मेंटल एप्टीट्यूड से भी आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, ठीक है। तो मेंटल एप्टीट्यूड करना होगा, मैथ्स करनी है और साइंस करनी है। इस तरह से आप लोग STEM जो आपकी स्ट्रीम है उसको, या फिर डोमेन कह लीजिए, इसको आप चूज़ कर सकते हैं। और साथ में इनके और भी डोमेन है जिसके बारे में मैं फर्दर डिस्कशन करूँगी और वीडियोज़ में। अगर आपको वो लेना है तो आप फर्दर और वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।